न्याय के लिए आप कहीं भटकते रहें। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं। कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें। हम लोग तैयार हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे में और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो, तो वो शब्द इस्तेमाल हो। जिस समय अयोध्या के लोग हमारे साथ बैठे पवन पांडे, इनसे वो लोग मिले थे और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के सस्ते दामों में सरकार ले रही थी। ऐसा कई पत्रकारों को बैन करना पड़ेगा हमारी प्रेस में। हाँ, बैन करना पड़ेगा। मैं ऐसे पत्रकारों को बैन करूंगा जो सीमा लांघ रहे हैं, क्योंकि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं जो कह दूं तो फिर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। न्याय के लिए आप कहीं भटकते रहें। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो, या जितने भी विभाग चल रहे हैं, वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे, इनके विभाग का भी बहुत बड़ा बजट है। बजट का उपयोग, दुरुपयोग या जो बांट होता है, बंदर बांट, किस रूप में किस तरीके से होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस परिवार को न्याय मिले, इसके साथ साथ कई और घटनाएं, कौशांबी का भी एक परिवार आया है, उसके साथ भी घटना घटी है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। थाना, पुलिस पूरा बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। जो खबरें आ रही है, जो घटनाएं हैं, या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान, और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी, उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं। कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है, और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी,
वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो भी नहीं टूटी है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा ना दिया हो। संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया है, आस्था को भी दगा दिया है, श्रद्धा को भी दगा दिया है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रमुख हरिशंकर सफरी वाला जो आए हैं, कौन सी जगह पर नहीं गए ये सोचिए। हर एक के दरवाजे गई है, हर एक से इन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, अपना स्थान मांगा, अपना मंदिर मांगा। लेकिन सुना है कि वहां पर नए नए तरह के माफिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के जो चढ़ावा को लेकर के चर्चा बनी है वो सच्चाई और बाहर आएगी, सच्चाई जनता जानेगी, तब लोकतंत्र में निर्णय जनता लेगी। और हमें उम्मीद है कि इन्हें भी न्याय मिलेगा जो आज हमारे बीच हमारे आपके सामने आए हैं। इसी के साथ साथ हम अपनी पार्टी के कुलदीप सिंह भुल्लर जी को और उनके सभी साथियों का विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस लड़ाई में, इस लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में बड़े पैमाने पर हमारे सिख समाज और किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बाद में उनका जिक्र करेंगे। अयोध्या में सर वकील भी आ गए थोड़ा सर, तहरीर दे दी है कि चंपत राय की गिरफ्तारी हो, मगर अभी भी FIR दर्ज नहीं हुआ और लगातार लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को बचाया क्यों जा रहा है। अमीर मालूम बचाया गया, अभी बचाया जा रहा है। अधिवक्ताओं का आना, सड़कों पर आना, अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। इसकी चर्चा माना कि चोरी हुई है, लेकिन इस मामले पे आपको भाई उनके केस की तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई उनका केस क्या था? हालांकि हाई कोर्ट से कितनी राहत मिली है और ऊपर वाले कोर्ट में कब बात जाएगी तो कोई नहीं जानता। सुना है कि वो भी कोई पर्ची थी चंदा की, उसके मामले में उलझे हुए थे। उन्हीं की बात करो ना, उसमें वो भी उलझे हुए थे। कोई पर्ची छपाई थी उन्होंने, और वो भी जो सामान कभी कभी दुर्गा पूजा के पंडालों के लिए जो चंदा लिया था उसका मामला था कुछ। तो ये प्रैक्टिस में है इनकी, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? ये बातें इनकी प्रैक्टिस में है, बस प्रैक्टिस पर पकड़ी गई। प्रभु श्री राम ने खोल दी इस बार प्रैक्टिस इनकी, बस बात इतनी है। प्रभु श्री राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। सर चंपत राय की जो करीबी है उनका कहना थोड़ी सी है कि सही है, लेकिन इस मामले को इतना कूल देने की आवश्यकता नहीं। ये कौन कह रहा है? केशव प्रसाद बोले। अच्छा, वही बात हो गई ना दोबारा। बात तो वही है। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे में और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो तो वो शब्द इस्तेमाल हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं, और हमारे हिंदू समाज में, सनातनी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है। तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा, इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका हिसाब किताब। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये तो राम भक्त नहीं है, अब ये आवाज उठा रहे हैं। क्या पूरे आरोपों के बाद भी समाजवादी पार्टी अपने स्थल पे कायम रहेगी? आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हो?
अभी ये कुछ दिनों से नए नए पत्रकार भी आने लगे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कल तो अच्छा सवाल पूछा था, आज दूसरे रंग में चले गए आप। अगर ये मैं अब जो भी देखिए ऐसा है, मैंने एक अपना यहाँ भी कार्यक्रम बनाया है। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूंगा? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची, नहीं तो कटवाते नहीं तो दे तो दो, दान दे दो, उसमें क्या है? सब भगवान एक है, कोई दूसरे धर्म के हो क्या? कौन धर्म है? अरे तब ठीक, सनातनी हो। हम वंदे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये फर्क है हमारे में। हम वंदे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब मिलकर के इस देश को बनाया है, इसलिए वंदे राष्ट्र बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक पर्ची आपके लिए अलग से रखेंगे। समाजवादी पार्टी ने तरीके से उठाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं सिख समाज को, जिनका इतिहास बहुत शानदार है, बहादुरी का इतिहास है, त्याग का इतिहास है, और अपनी जान निछावर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं, और एक लंबा इतिहास है इनका। आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने न केवल भारत को कृषि के क्षेत्र में बल्कि दुनिया में अपनी मेहनत और संघर्ष से प्रतिष्ठा दिलवाई है। जहां सिख समाज गया, दुनिया के किसी कोने में पहुंचा होगा, उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी काबिलियत से, अपना जोखिम उठा करके वहां जो स्थान पाया है, उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने काम किया। आज ऐसा सिख समाज हमारा साथ दे रहा, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि सत्ता में जहां स्थान और सम्मान दोनों के लिए हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे, राजनीतिक सम्मान के लिए भी हम लोग इनका सम्मान करेंगे, और साथ ही साथ इनके साथ कई बार जमीन को लेकर बहुत विवाद लोग करते हैं। इनकी जमीन, इनके खेत को लेकर के इनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे, और इनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। साथ ही साथ जो बंदी सिख है पंजाब में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सदस्य हैं, हम सब लोग मिलकर के उनकी आवाज उठाएंगे। की जो करीबी है वो टिन्नी यादव को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, कहा जब टिन्नी यादव पकड़ी जाने लगी तो सत्ता को ये चीज लीक कर दी। बहुत कम उम्र के हो तुम पत्रकार, तुम हो भी पत्रकार क्या नहीं, इस पर भी शक होता है। हालांकि बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी को सूट करता है। तो हम एक काम करें ना कि बुलडोजर चलाओ। कितने लोग जेल गए हैं? 9 लोग हैं भाई, सब लोग बुलडोजर चलाइए। आप बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? जल्दी चलाओ बुलडोजर। और याद रखना, अयोध्या और गोरखपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। एक सवाल है, 12 अगस्त से दिल्ली देहरादून हाईवे बना था, जो कि 2.5 महीने पहले की शुरुआत उसकी हुई थी। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, वो पहली बारिश में ढह गया है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है ना, बड़ी खबर है। और इसलिए ये बड़ी खबर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है।
सरकार पात्री महाराज ने कहा है मंदिर के जिम्मेदारों पर चांदी की चोटी चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है अखिलेश जी को खूब बदनाम किया गया, अब मंदिर की चोटी चोरी हुई है तो मौन। मैं नहीं महाराज को जानता हूँ और न मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसा है, कई पत्रकारों को बैन करना पड़ेगा हमारी प्रेस में। हाँ, बैन करना पड़ेगा। मैं ऐसे पत्रकारों को बैन करूंगा जो सीमा लांग रहे हैं। क्योंकि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं जो कह दूं तो फिर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। है अयोध्या में जो लोकल लोग थे उनके जमीन का विवाद था, इसके कारण लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए वो अयोध्या की जनता ने वहां दिखाया था। अब जो पूरा विवाद मंदिर के खरीद पर चंदे को लेकर के है, आप मानते हैं कि अयोध्या के अंचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? लोकल सेंटिमेंट फिर आपके साथ होगा? विपक्ष का जो काम है लोकतंत्र में, विपक्ष को जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे याद है जिस समय अयोध्या के लोग हमारे साथ बैठे पवन पांडे, इनसे वो लोग मिले थे और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के सस्ते दामों में सरकार ले रही थी और उनके मुआवजे में भेदभाव कर रहे थे। वहां के बहुत सारे प्रतिष्ठित किसान, गरीब सदियों में खड़े होकर थे और उन्होंने जो सबसे पवित्र चीज है, धार्मिक चीज है, उसको उठा करके अपने कानों तक पहुंचा करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। उसके कुछ दिनों बाद फिर व्यापारी आए थे जिनको उजाड़ दिया गया, जिनकी दुकानें, मकान छीन लिया गया, जिनके पास कागज थे, जो वर्षों से रहे थे, 40-40 साल से, 80-80 साल से रह रहे थे और सब पीढ़ी समाज के लोग थे ज्यादातर उसमें। वो सब परिवार यहां आए थे, मांग करके गए थे, न्याय मिले उन्हें, लेकिन सरकार ने न्याय कहां दिया उन्हें? यही नहीं, और भी कई जमीनें ली गई। हम लोग, आप लोग बैठते थे, आवाज उठाते थे, सदन में उठाया हम लोगों ने, और हमने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर अपनी जमीन ली और अपने लिए मुआवजा लिया है तो एक किसान भाइयों को भी मुआवजा वैसे ही देते हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई नहीं हुई जनता की, उसी का परिणाम यह है कि वो अयोध्या जैसी सीट हार गए। सर 4 सिख बंदी जुड़े भी है और आप ये जानना चाहता हूँ कि 6 मार्च को आपकी पार्टी के आने वाले समय में पहले भी सिख समाज को हम लोगों ने कानूनी मदद और जेल से रिहा कराने का काम किया था जब हमारे मंत्री थे, जेल मंत्री, याद होगा उनका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूं। नहीं, मंत्री नहीं, जिनको छुड़ाया था, हाँ, बरियान सिंह जी। तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग करेंगे काम और चुनाव हराने के लिए हमें जहां जीतने वाले लोग होंगे हम उन्हें चुनाव जरूर लड़ाएंगे।